गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये एसएससी जेई का पीवाईक्यू सीरीज है और ये सीरीज है कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। ओके, हम आज जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो 5.101 से, यानी मीन्स हम अभी तक कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, अगर कोई या हमसे कोई चीज़ मिस हो गया या मिस कम्युनिकेशन हो जाता है बीच में, तो उसके लिए सॉरी। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव या करेक्ट कर सकें। हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि ये क्वेश्चन आज क्या धमाल मचाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपकी सिलेक्शन डेट डिसाइड करेगा। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप पीवाईक्यू पे रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस सोचिए सिलेक्शन पे भी रहेगा। हम यहाँ पे बातें करते हैं क्वेश्चन के, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप देख लीजिए। ए कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट। ड्राई मीन्स आपको पता है कि सूखा होता है। ओके, या उसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट हो गया है कंक्रीट। आर फर्स्ट पैक्ट टू हैव द लिस्ट voids and then the cement sand mortar is inject, okay, under pressure to fill the voids resulting in very dense concrete is known as। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, कुछ फनी टाइप का है। क्या तुम भी प्रेशर से पढ़ रहे हो या प्री पैक प्लान बना के प्रिपरेशन कर रहे हो? मीन्स ये है कि एसएससी जेई के लिए जो पीवाईक्यू के लिए आपका जो टाइम टेबल जो बनाए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है और पीवाईक्यू तो 100% करना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बहुत मज़ा आने वाला है कि यहाँ पे प्री पैक्ड कंक्रीट के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है। यार सीधा क्यों नहीं बन रहा है? देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको एग्रीगेट, कौन से एग्रीगेट दिख रहा है? तो ये कोर्स एग्रीगेट आपको दिख रहा है, और जो भी ये इंजेक्ट हो रहा है इसमें, ये क्या है? मोटार हो रहा है इंजेक्ट। ओके, आपको ये प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, यानी इमेज के थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ये आरएमसी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट से फिल हो गया है और ये जाली टाइप का नहीं रहेगा। इसमें क्या है, आप ये जो देख रहे हैं ये आपको फॉर्म वर्क करना पड़ेगा। ओके, और शटरिंग भी
फॉर्मवर्क बोलिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आरसीसी दिख रहा है, मीन्स रेनफोर्समेंट दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। इसमें देखिए और बताइए हमें कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर है प्री पैक्ड कंक्रीट। अगर वैक्यूम हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? वैक्यूम में जो भी है, यानी वैक्यूम कंक्रीट, इसमें क्या है, स्ट्रेंथ तो आपको मिल जाएगा, ओके, बट इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी लेस हो जाएगा। नो फाइंस कंक्रीट ये भी गलत है। ये एरिएटेड कंक्रीट ये भी ऑप्शन गलत है। वैक्यूम कंक्रीट इज वन ऑफ फ्रॉम विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम वैक्यूम प्रेशर आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड मेंबर। आपको उतना कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5.102। ये क्या पूछ रहा है? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट। देखिए जो फ्रॉस्ट है इसका जो टेम्परेचर रहता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, ओके। तो ये आप समझ में आ गया होगा। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑन फ्रॉस्ट कंक्रीट टू बी और डेंस भी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक। मीन्स अगर आपके कंक्रीट में ये क्रैक रहेगा ना ऐसे ऐसे करके, तो जो भी है यानी कूल हवा यानी ठंडी हवा प्रवेश कर सकती है, यानी एंट्री ले सकती है। तो हमें फ्री फ्रॉम क्रैक भी रखना है कंक्रीट को। और एडहेशन बिटवीन मोटार एंड एग्रीगेट शुड बी परफेक्ट, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये जो पूछा गया है SSCJE 2017 के क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन है। और देखिए ये बोला है कि डेंस कंक्रीट डेंस क्रैक फ्री एंड बॉन्डेड, तभी तो फर्स्ट तबाही मचाएगा। ये कंक्रीट को सुपरमैन बना दो। कितना मस्त ये इमोजी दिख रहा है। आपको इसी टाइप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आपको देते रहूँगा बीच बीच में। जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस टाइप के हम बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। इन ऑर्डर टू हैव segregation in the concrete, dropping height should not be less than। तो देखिए जो ड्रॉपिंग हाइट रहता है कंक्रीट का, ड्रॉपिंग हाइट वो 1.5 मीटर होता है, ओके। तो देखिए 1 पॉइंट ये भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ये भी, और ये क्या है 1.5 से ज़्यादा है। और सेंटीमीटर यानी ये 1 मीटर के अप्रॉक्स है, ओके। यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सॉल्यूशन देखिए ये फनी टाइप का है। कंक्रीट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम मोर देन 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। जो एज पर IS कोड है वो अलाउ करता है 1.5 मीटर, ओके।
वरना गर्लफ्रेंड की तरह कंक्रीट भी अलग होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी फनी है और मस्ती भी है, इसी के साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करिए। मस्त। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या चीज़। हाँ, ये क्या है, कंक्रीट पोर हो रहा है। मीन्स एक मिनट में स्केल चेंज कर लूँ, ये विजिबल नहीं है। ये भी अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए ये कंक्रीट, इससे क्या हो रहा है, ये आरएमसी का वो ट्रे या उसको सूट बोलते हैं। ओके, ये कंक्रीट सूट है। इसे क्या करते हैं कि हम ड्रॉप करते हैं, यानी ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट। ओके, जो एज पर आईएस कोड है, वो अलाउ करता है 1.5 मीटर। ओके, हम इतने हाइट से गिरा सकते हैं 1.5 मीटर। ये देखिए, ये आपको देखना, टावर क्रेन कहीं पे देखे होंगे। अगर आप टावर वाली बिल्डिंग बना रहे हैं जैसे 10-12 फ्लोर का, तो वहाँ पे ये टावर क्रेन देखने को मिलेगा। ये प्लेसिंग हो रहा है कंक्रीट की। कंक्रीट प्लेस्ड। ओके, सो ऑप्शन देखिए ये क्या है, और 2.5 मीटर हो गया तो ये ऑप्शन गलत है। ये 1 मीटर हो गया तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये 50, तो ये 0.5 मीटर हो गया, ये भी गलत है। ये 0.25 मीटर है, ये भी गलत है ऑप्शन। हमें जो ऑप्शन करेक्ट मिला है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। देखिए, हम कोई चीज़ को कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले जो एयर वर्ड्स रहता है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ओके, और जिसके बाद जो भी है मेरा बैडली यानी बैडली मिक्स्ड ऑफ कंक्रीट, मीन्स कि जो भी है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड फैन एग्रीगेट, इसका प्रॉपर मिक्स भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भी हम कॉम्पैक्ट भी कैसे करेंगे, तो अगर वाइब्रेटर से करिएगा ना तो अच्छा रहता है। ये मैं साइट का नॉलेज बता रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्टर है। ओके, तो जो आप करेक्ट आंसर चूज करोगे वो करेक्ट आंसर जो है आपका टू एलिमिनेट एयर होल्स, ये भी करेक्ट है। ओके, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। टू गेट इंटीमेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, मीन्स रेनफोर्समेंट में प्रॉपर टाइटली, यानी
होना चाहिए। सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये स्लैब कास्ट हो रहा है, स्लैब कास्टिंग इन प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, नोजल किसका है, तो ये वाइब्रेटर का है। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी कॉम्पैक्टर मशीन है, कॉम्पैक्टर मशीन है। इसको मंकी कॉम्पैक्टर बोलते हैं। ओके, ये क्या है, ये वाइब्रेट करते रहता है, वाइब्रेटर कॉम्पैक्टर है। और इसका जो यूज होता है ना, वो सॉइल कॉम्पैक्शन में यूज होता है। ओके, और ये भी जो है, ये भी हम सॉइल कॉम्पैक्शन में यूज करते हैं। और ये जो यूज करते हैं ये फ्रेश कंक्रीट के लिए। ओके, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज, देखिए ये वाइब्रेटिंग रॉड ये दिख रहा है, एम्बेडेड मटेरियल यहाँ पे बैठा हुआ है। दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार आप ध्यान से पढ़िए, रीडिंग करिए। The steam curing is not used with high alumina content. Okay, so is correct answer, C is correct. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम और देखते हैं। फॉर द satisfactory workable concrete with a constant water cement ratio increase the segregation, यानी segregation क्या होता है, सीमेंट रेशियो का। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए मस्त इमोजी बना के लेके आए हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर बीज का करेक्ट, डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे मैं आपको कुछ फनी टाइप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलिए कि मैं जा रहा हूँ। देखो भाई, देखो इंजीनियरिंग स्टाइल सॉल्यूशन विद फनी एक्सप्लेनेशन, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो तो फिक्स हो जाता है, जैसे मम्मी का घर टाइम पे आना रूल। अब अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया जाए, मतलब सीमेंट कम होने का मतलब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही बंदा काम करे। और एग्रीगेट ज़्यादा होने का मतलब होता है पेस्ट कम, कवरेज कम, स्ट्रेंथ भी कम। सो फाइनल आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग द
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे देखिए सीमेंट ग्लू टाइप का होता है, एग्रीगेट, ठीक है। फिलर ज़्यादा, फिलर कम ग्लू, चिपको काम, स्ट्रक्चर वीक। कंक्रीट का रूल, ज़्यादा बजरी कमज़ोर मजबूती। और कंक्रीट का रूल, ज़्यादा बजरी कम मजबूती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.7, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट इन, क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। जो शुगर है ये रिटार्डिंग मटेरियल, रिटार्डिंग है, एडमिक्सचर की तरह, एडमिक्सचर की तरह काम करता है। ओके, एक मिनट ये, हेलो, हाँ कही, हाँ कही ना, हेलो, वो वीडियो रिकॉर्ड करै छियै। ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आप कहाँ पे थे, हाँ हम थे शुगर के पास, यानी चीनी, स्वीट्स। ओके, अगर स्वीट्स हम मिलाते हैं तो मानिए एडमिक्सचर या रिटार्डेंसन। तो ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये देखिए, इंक्रीज इन द सेटिंग टाइम बाय 1 आवर, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। बी, इंक्रीज द सेटिंग टाइम अबाउट 4 आवर। ओके, डिक्रीज द सेटिंग टाइम 1 आवर, ये भी गलत है। इंक्रीज द सेटिंग टाइम 4 आवर, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए शुगर इन कंक्रीट, ये तो कंक्रीट का हलवा थोड़ी है जो शुगर मिला दिए हो। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, एसएससी जेई के अकॉर्डिंग भी और मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग भी। इंक्रीज इन सेटिंग टाइम अबाउट 4 आवर, बट वो डिपेंड करता है कि आप सीमेंट के पार्ट के अकॉर्डिंग आप कितना डाले हैं, शुगर या एडमिक्सचर या रिटार्डर। यहाँ पे देखिए फॉर ए satisfactory workable for concrete with a constant water cement ratio, increase in, increase aggregate cement ratio, the increase in the strength for a satisfactory workable concrete with a constant water cement, तो increase cement ratio, increase strength, ये भी सही है। decrease the strength of concrete, एक मिनट, एडिशन ऑफ, ये दूसरा हमें आ गया है, पता नहीं, सॉरी दोस्तों ये गलत पीपीटी ऐड हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 108 यानी 108 नंबर का है। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ ए एग्रीगेट यूज्ड इन, देखिए बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन 45%, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। रोड पेवमेंट कंक्रीट इज लेस देन 30%, ये भी करेक्ट है। रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30%, ये भी करेक्ट है। जो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए मैं कुछ आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ये सोल्यूशन क्या है, देखिए एक्सेप्टेबल वैल्यू अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप बिल्डिंग कंक्रीट है तो इम्पैक्ट वैल्यू शुड बी लेस देन 45% होना चाहिए। जो भी होगा वो परसेंटेज में होगा। ओके, नॉर्मल लोड तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं। रोड पेमेंट के लिए रोड पेमेंट कंक्रीट लेस देन 30%, भैया यहाँ तो ट्रक चलते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ओके, रनवे कंक्रीट लेस देन 30%, अरे यहाँ तो प्लेन लैंड करता है, इम्पैक्ट कब बाप होता है तो लैंडिंग का सॉफ्ट इम्पैक्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन 45%, ये भी सही है। रोड पेमेंट कंक्रीट लेस देन कितना है 30%। ओके, रनवे कंक्रीट लेस देन 30%। ओके, जो भी है परसेंटेज में है, तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एट कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज, ऑप्शन इज मोर देन। ओके, से हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्यूब ब्लॉक्स दिख रहा है। इसका जो साइज है, एक मिनट, ये देखिए साइज ऑफ क्यूब, ये कितना है 150 mm, ग्रेटर देन। इफ साइज ऑफ क्यूब इज डिक्रीज, compressive strength tends to increase। ये देखिए ये मस्त बॉडी बना गया है जिम जाके। ओके, तो मैं बता देता हूँ। देखिए साइज ऑफ क्यूब, साइज ऑफ क्यूब इज डिक्रीज, डिक्रीज, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टेंड्स टू इंक्रीज, इंक्रीज। ओके, यहाँ पे देखिए अगर छोटा है तो एक मिनट, ये 100 mm है तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसका देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है, यानी इसको बोलते हैं छोटा है बट स्ट्रेंथ का लीडर है। ओके, आई होप
ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे ये लोड अप्लाई किया गया है। ये आपको दिख रहा है ना, ये लोड लगा हुआ है, ये इस पे लग रहा है, और ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ये इस पे हो रहा है। ये जो क्यूब है वो 150 mm का है। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। ओके, और इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 300 से लास्ट जो भी है 2024 तक पूछा गया है, वहाँ तक हम करेंगे, क्योंकि कंक्रीट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, लगभग कितना 500 PYQ है, तो हम इतना सॉल्व नहीं करवा पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, और जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर में एग्ज़ाम है। ओके, तो हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक मिनट में स्केल चेंज कर लो। SSC JEE एग्ज़ाम जो होगा ना वो अक्टूबर में होगा, यानी 17 से 21 अक्टूबर 2025। तो मैं ये कंक्रीट का जो PYQ है, अब जो भी है मैं लास्ट 5 ईयर PYQ में करवाऊंगा। ओके, क्योंकि हमें कम टाइम में PYQ कवर करना है, ये मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें फाइनली ये सिलेक्शन लेना है। ओके, सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप लोग PYQ पे थोड़ा फोकस दीजिए। और देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 100 mm क्यूब होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा PPT रेडी करके लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि आपको कुछ सीखने को मिला है। बट ये देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एडिट कर देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, यानी 7 डेज में कितना होगा। देखिए, कंक्रीट भी स्लो एंड स्टेडी जिम करता है, लेकिन 28 दिन में बॉडी बना लेता है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन लेके आया हूँ। ओके, देखिए, जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर 0.65 आएगा। मैं बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ पे पढ़िए, अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट 7 डेज टू डेट ऑफ 18 डेज। तो जो भी आपका रेशियो निकलेगा वो 7 डेज में कितना है, 28 दिन में कितना है, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो कंक्रीट एक जिम ट्रेनर, ये देखो, इसको जिम ट्रेनर नहीं, इसे हम
सिविल इंजीनियर बोलेंगे। ओके, ये सिविल इंजीनियर है बोलेंगे काहे भी, क्योंकि आप लोग भी एसएससी जूनियर इंजीनियर में बहुत जल्दी सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब तो फुल बॉडी रेडी है ब्रो, यानी आफ्टर 28 डेज, यानी आपको 90 to 99% स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ओके, सो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी जेई है उसका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर यानी 17 से 17 से 21 अक्टूबर 2025 को होने वाली है। रिवाइज कैलेंडर आ गया है। ओके, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप भी बॉडी बनाइए ताकि सिलेक्शन ले लो आप। फाइनली हम जो इतना काम कर रहे हैं सिलेक्शन के ही लिए, आप ज्वाइन कर लो एसएससी जेई। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे दोस्तों। अगर